खतरा सामने देखते ही आ गई एक दिहाड़ी मजदूर में 10 लोगों को मार गिराने की शक्ति। अचानक कैसे आया अभय में मार्शल आर्ट्स का हुनर? क्या इसका जवाब छुपा है उसकी पिछली जिंदगी में? कौन है अभय? क्यों जी रहा है वो इतनी जिल्लत भरी जिंदगी? अभय एक कंस्ट्रक्शन साइट पर दिहाड़ी मजदूरों के काम का सुपरविजन करने वाला एक सीधा साधा मेहनती लड़का था। फिलहाल वो अपने काम के लिए निकल ही रहा था कि तभी उसे अपने करीब एक अजीब सी जानी पहचानी सी खुशबू आई। ये खुशबू उस लड़की की थी जो पिछले कुछ दिन से लगातार उसका पीछा कर रही थी। कौन हो तुम? हाथ छोड़ो मेरा। मैं कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ। जाओ यहाँ से। घबराओ मत, मैं तुम्हें छेड़ने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। मैं तो बस तुम्हें पुराने अभय से मिलवाने आई हूँ। क्या पी रखी है क्या बहन जी आपने? मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है अपना बीता हुआ कल या आने वाला कल जानने की। मैं सिर्फ एक हारा हुआ गरीब अनाथ दिहाड़ी मजदूर हूँ। इसके अलावा मेरी कोई जिंदगी, कोई पहचान नहीं है, और जो थी वो भी आज एक ही झटके में खत्म हो गई है। तुम्हारे दोस्त पर हमला होने पर तुम्हारे अंदर का फाइटर जग उठा और तुम समझ नहीं पा रहे हो कि ये हुनर तुम्हें आया कहाँ से। तुम्हारे सर पर 3 साल पहले की चोट है जो तुम्हें कैसे मिली तुम्हें याद नहीं। तुम्हें 3 साल पहले का कुछ भी याद नहीं, करेक्ट? ये सब कैसे? क्या जानती हो तुम? मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ अभय। फिलहाल बस इतना याद रखो कि तुम हारे हुए नहीं हो और अकेले तो बिल्कुल नहीं हो। तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। चलती हूँ। अरे रुको, कहाँ जा रही हो? मुझे जवाब चाहिए। चली गई। क्या कह रही थी वो लड़की? मेरी किस्मत बदलने वाली है। दुनिया को मेरी जरूरत कैसे आन पड़ी भला? बीवी ने दूसरा पति ढूंढ लिया, ना घर ना घर वाले, क्या है मेरे पास? अभय अपनी किस्मत को कोसते हुए वो अपने काम के लिए निकल पड़ा। अगले दिन कंस्ट्रक्शन साइट पर अभय और मनोज दोनों ही नए हौसले से काम करने लग गए। तभी वहां एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी। इतनी सुंदर गाड़ी से ज्यादा हैरान करने वाली बात थी गाड़ी से निकले हुए लोग। रेणुका, रिया और उसका नया पति सूर्या थे। हुलिया एकदम बदला हुआ, महंगे कपड़े, जूते, पर्सेस। ऐसा लग रहा था कि तीनों किसी दूसरी दुनिया से आए हैं। अरे सब कुछ तो छीन चुके हो मुझसे, अब क्या मांगने आए हैं ये लोग यहाँ? हाय अभय, ये है सूर्या, मेरा नया अमीर सोफिस्टिकेटेड पति। एंड सूर्या, मीटअप है मेरा फटीचर एक्स हस्बैंड। ये लो अभय, हमारा डाइवोर्स पेपर। अभी अंगूठा लगाओ इस पर और आजाद करो मुझे। अभय अपनी किस्मत के साथ इस कदर समझौता कर चुका था कि डिवोर्स पेपर्स पर साइन करते हुए अब उसे जरा भी दर्द नहीं हुआ। चलो, अब आखिरकार इस मनहूस दामाद से जान छूटी। कंग्रेचुलेशंस अभय, अब तुम्हारी छोटी सी कमाई तुम्हें किसी को देनी नहीं पड़ेगी। अकेले खुश रहोगे। ओहो, तुम्हारे पैरों में तो जूते भी नहीं है। ये लो 2000 रुपए, रख लो। जी नहीं, थैंक यू। अरे शगुन समझ के रख लो, नहीं तो एक काम करो, मेरे जूतों पर धूल लगी है, वो साफ कर दो और 2000 तुम्हारे। वाह, फटीचर होके भी खुददार है अभय। सूर्या ने जबरदस्ती अभय के मुंह पर वो 2000 का नोट फेंका और सभी गाड़ी में बैठकर निकल गए। क्या इस बेइज्जती का बदला ले पाएगा अभय सूर्या से? शर्म, दुख और गुस्से से तिलमिलाता अभय मुड़कर काम करने वापस जा ही रहा था कि उसे वो काले कपड़ों वाली लड़की फिर से दिख गई। इस बार अभय मौका नहीं छोड़ने वाला था। वो तुरंत उसके पास गया और उसका हाथ कस के पकड़कर कहा, कल तुमने कहा था तुम मेरी किस्मत बदल सकती हो, कैसे? बताओ अभी। जवाब में वो लड़की अभय को देखकर बस मुस्कुराई। उसने एक फोन लगाया और कुछ ही सेकंड्स में एक लंबी काली कार वहां आकर रुक गई। ये गाड़ी तो रिया की कार से भी बड़ी थी। गाड़ी में बैठने के बाद भी वो लड़की कुछ नहीं बोल रही थी। फिर बेसब्र होकर आखिर अभय ने ही चुप्पी तोड़ी। अब बताओगी भी कैसे बदलने वाली हो मेरी जिंदगी? अगर तुम्हें पैसे की जरूरत है तो तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? कौन देने वाला है मुझे पैसे? मेरी बीवी के नए पति की तरह मेरी हथेली पे 2000 की नोट चिपकाने वाली हो तो माफ करो मुझे। तुम्हें किसी से मांगने नहीं पड़ेंगे, तुम्हारे अपने पैसे हैं। मैडम, मैं अनाथ हूँ, कोई जायदाद नहीं छोड़ गया है मेरे लिए। 3 साल पहले एक मिशन के दौरान तुम्हारे सिर पर गहरी चोट आई थी, जिसकी वजह से तुम सब कुछ भूल गए। अभय, तुम एक फाइटर हो, फाइटर। उस हादसे से पहले तुम एक खास नौकरी करते थे। उस नौकरी से तुमने वो पैसे कमाए हैं।
तुम्हारे पास इतनी दौलत है कि तुम गिन भी नहीं सकते। अच्छा, तो दो मुझे मेरे पैसे। वो पैसे मेरे पास नहीं, तुम्हारे अकाउंट में है, जिसका कार्ड मेरे पास नहीं है। बहुत हो गया, मैं जा रहा हूँ। बहुत वक्त बर्बाद कर लिया तुम जैसी पागल लड़की की बातों में। गाड़ी रोको और मुझे उतार दो। ड्राइवर, इसे पागल खाने ले जाओ रे। शुक्र है तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं भूले तो। तुम्हारा बैंक कार्ड वैसे तुम्हारे ही पास है, लेकिन अगर वो कार्ड चाहिए तो एक काम करना होगा। इतना कहकर उस लड़की ने अभय को अपनी तरफ खींचा और उसके कानों में कुछ कहा, और वो बात सुनते ही अभय के चेहरे की उत्सुकता गुस्से में बदल गई। अभय को ऐसा क्या काम करने को कहा था उस लड़की ने? क्या पैसों की जरूरत में अभय कर लेगा वो काम? क्या डाल देगा अभय अपनी जान जोखिम में? क्या पहले सच में जी रहा था अभय एक फाइटर की जिंदगी? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और बंदा ये बैडास है कि सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।